डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमी रहे उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा संख्या हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट के एनालिसिस करके आप बच्चों को भी जोड़िए, जो है बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए। और इसके साथ साथ आप जो भी बेहतर से बेहतर सुझाव दे सकते हो उसको हम लोग सुझाव दीजिए, ताकि यहाँ से हम लोग आप लोग सुझाव को फॉलो करते हुए हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो हमें उम्मीद है आप लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से ज़्यादा संख्या में जरूर जुड़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्या पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स यही हम लोग पिछली क्लास पढ़ रहे थे। तो आइए इसी को हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं। जैसे जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे बच्चे, उसको हम लोग एनसीईआरटी बुक से यानी इस बुक से और यूपी बोर्ड की बुक से हम लोग पढ़ रहे थे। यूपी बोर्ड बुक से ये वाली बुक आपके पास होगी। तो एनसीईआरटी वाली बुक में जो है परिमेय संख्या किस चैप्टर में दिया है? 9वें चैप्टर में, यानी चैप्टर 9 दिया है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और यूपी बोर्ड बुक में पहला ही चैप्टर दिया है परिमेय संख्या, यानी यूपी बोर्ड के बुक से पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी की बुक से 9वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। तो पिछला जो कंटेंट हम लोग पढ़े थे वो उसको हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़े थे। एनसीईआरटी बुक से देखिए परिमेय संख्या आप लोग देखिए, ये वाला चैप्टर है, चैप्टर 9 है। इसको ओपन कर लीजिए। इसमें हम लोग पेज नंबर जो है 190 पर, 190 नहीं 191 पर, यानी 191 तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बुक आप लोग मिलाइए, बुक आप लोग ओपन करिए। पेज जो है आगे पीछे हो सकता है, पेज आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कंटेंट सब सेम रहे। आपने अपने बुक कंटेंट ओपन करिए, परिमेय संख्या खोलिए, यानी रेशनल नंबर। देखिए जैसे बुक मिलाई अपनी, वन 191 पेज पर है हमारे बुक में। आप लोगों को बुक हो सकता है आगे पीछे हो सकता है पेज, लेकिन मैं यहाँ बुक ओपन किया, उसको मिलाई। पिछली क्लास में प्यारे बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यही सब पढ़ रहे थे। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनमें से प्रत्येक का पहला क्या, जैसे ए कह रहा है अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर एक धनात्मक पूर्णांक हो। इस तरह से हम लोग 5 परिमेय संख्याएं लिखे थे। इसी तरह जो है बी वाला जो है अंश एक धनात्मक पूर्णांक हो और हर एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, इसको अभी हम लोग पढ़े थे। तीसरा सी वाला यानी तीसरा अंश और हर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। अब डी वाला जो है चौथा, यानी अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हो। इस तरह से हम लोगों ने इन सब चारों क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिया था। तो इसमें किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है, आप लोग जो है उस वीडियो को एक बार 2 बार रिवाइज पहले कर लीजिए। अगर उसके बावजूद भी आप लोग कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने प्रॉब्लम को लिखिए। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसको अगली क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये बुक है, आप लोग ओपन कर लीजिए। तो अब हम लोग इसी के आगे फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए बच्चे, यहाँ फिर नीचे देखिए
क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं? अब ये सब देखिए, मैं इसको हम लोग पढ़े हैं, इसको देख लीजिए। और यहाँ देखिए क्या कर रहा है, नीचे देखिए, क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं? तो इसको हम लोग पिछली क्लास में बहुत विधिवत हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा? सभी पूर्णांक, जो भी पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती हैं। उसको हम लोगों ने एग्जाम्पल ले करके हम लोग उसको समझा था। यानी सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए 0 को ही ले लीजिए। 0 क्या परिमेय संख्या है? रेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग कैसे सीखे थे? 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यानी दिस इम्प्लाइज दैट 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 जब 1 हम लिख लिए तब ये संख्या किस कंडीशन हो गई? 0 को हम 0/1 अगर लिख दिए तो 0 मान कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन संख्या किस कंडीशन हो रही है? अब कंडीशन देखिए, तीनों क्या फॉलो होने लग रही है क्या? पहली कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए परिमेय संख्या होने के लिए? पहली कंडीशन क्या है बच्चे? पहली कंडीशन ये है संख्या P/Q के रूप लिखी गई हो। ये मैं बार बार बता रहा हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है? वेयर P and Q आर इंटीजर, यानी which number denoted by P/Q where P and Q are integer but Q is not equal to 0, this number is known as rational number, यानी परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप लिखी जा सके, जहाँ P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है, where P and Q आर इंटीजर। और तीसरी कंडीशन क्या है? बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तीसरी कंडीशन है, जहाँ P और Q पूर्णांक होने चाहिए बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होने चाहिए। तो देखिए क्या इस संख्या में, यानी 0 में 0 को हम 0/1 लिख दे रहे हैं, 0 को 0/1 लिख दे रहे हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है 0 मान, यानी 0 को हम 1 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। लेकिन 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ। जब 0 को मैं 0/1 लिख दिया तब देखिए क्या तीनों कंडीशन फॉलो हो रही? क्या पहली कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए परिमेय संख्या होने के लिए, यानी रेशनल नंबर होने के लिए, कि संख्या P/Q के रूप लिखी गई हो। संख्या देखिए यहाँ P/Q के रूप में लिखी गई है, संख्या P/Q के रूप में लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या? जहाँ P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। देखिए P क्या है? 0 है और Q क्या है? 1 है। 0 क्या है? इंटीजर है। मैं क्या बताऊँ, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, ये सब क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी इंटीजर नंबर होते हैं। जब इंटीजर नंबर हम लोग पिछली क्लास पढ़े थे वहाँ मैं बताया था, शून्य, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी इंटीजर नंबर है। तो 0 क्या है? इंटीजर नंबर है। 1 क्या है? धनात्मक संख्या है। और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? इंटीजर नंबर होती हैं। यानी P और Q दोनों क्या हो गए? इंटीजर हो गया। तो दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए बच्चे? बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। Q देखिए क्या 0 बराबर है? Q 0 बराबर नहीं है, बल्कि क्या है? 1 है। इसलिए इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो गई तो संख्या क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो कहने का सेंस क्या है? 0 क्या था? एक पूर्णांक था। अब पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होता है। कहने का मतलब 0 ही नहीं, चाहे जो भी आप पूर्णांक लेंगे, सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होते हैं। ये मैं पिछली क्लास में इसको हम लोग बहुत डिटेल्स डिस्कस किए थे, उसमें कोई अब कन्फ्यूजन नहीं होने है। और जैसे देख लीजिए, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे देखिए -4 ये भी कोई इंटीजर है, पूर्णांक है। तो -4 क्या परिमेय संख्या है? तो कैसे आप समझेंगे? -4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? -4 को हम लोग लिख सकते हैं -4/1। अगर -4/1 लिख दिए तो -4 के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी -4 ही है। लेकिन अब कंडीशन देखिए क्या फॉलो होने लग रही है? क्या तीनों परिमेय संख्या होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप लिखी गई हो। तो संख्या P/Q के रूप में लिखी गई है, तो यानी पहली कंडीशन फॉलो होने लगी। दूसरी कंडीशन क्या?
दूसरी कंडीशन क्या, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। पी और क्यू देखिए क्या इंटीजर है, पी क्या है -4 है, और सभी -4 का मतलब ऋणात्मक संख्या है, और सभी ऋणात्मक संख्याएं निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये मैं पिछली क्लास में बताया हूँ। 1 यहाँ क्या है बच्चे, धनात्मक संख्या, और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इस तरह से पी और क्यू दोनों क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। तो दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है, बल्कि क्या है 1 है, इसलिए तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई, तीसरी संख्या क्या हो गई, परिमेय संख्या। इस तरह से -4 क्या है कि पूर्णांक है, इंटीजर है, और -4 क्या है, इंटीजर है, और उसके साथ साथ क्या है, परिमेय संख्या भी है। तो कहने का सेंस यहाँ क्या, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ये सब हम लोग पिछली क्लास में बहुत डिटेल्स पढ़े हैं, किसी बच्चे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पिछली जो है क्लास जो है आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर लीजिए, तो कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी बच्चे का है। तो इसका सेंस क्या है, सभी पूर्णांक जो होते हैं, सभी इंटीजर जो होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जैसे और कोई एग्जाम्पल आप लेना चाहें ले लीजिए। जैसे मैं 9 लिख रहा हूँ, 9 क्या परिमेय संख्या है, 9 क्या परिमेय संख्या है, 9 क्या परिमेय संख्या है। अभी 10 सेकंड सोचिए अपने माइंड में, क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है। आइए हम लोग देखते हैं 9 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चे। 9 का हम लोग 9/1 लिख सकते हैं, और 9/1 जब हम लोग लिख दिए तो अब देखिए क्या तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है परिमेय संख्या होने के लिए, यानी रेशनल नंबर होने के लिए जो 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन क्या है, यानी कौन संख्या परिमेय संख्या कैसी होती है, which numbers is denoted by p/q, ऐसी संख्या जो p/q के रूप लिखी जा सके। where p and q are integer but q is not equal to 0, this number is known as rational number, यानी ऐसी संख्या जो p/q के रूप लिखी गई हो, जहाँ p और q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं हो, तो वो अगर ये कंडीशन तीनों किसी संख्या में फॉलो हो रही तो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अब 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं। 9/1 लिखने से यानी 1 से, इसका मतलब क्या, 9 में भाग हो रहा है, तो 9 में 1 से जब भाग दे रहे हैं तो 9 के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भागफल क्या आएगा, 9 ही आएगा। जैसे देखिए बच्चे, ये 9 है ना, 9 से 1 से भाग देंगे कितना जाएगा, क्वोशेंट कितना जाएगा, यानी भागफल कितना जाएगा, 9 ही जाएगा ना। 9 1 9 जा 9, एंड घटाएं क्या आएगा, 0 आएगा, यानी भागफल कितना आया, 9 आया। तो इसका मतलब भागफल कितना आया, 9 आया, यानी 9 में 1 से जब भाग दे रहे हैं 9 ही आया। इसका मतलब क्या, 9/1 लिखने पर उसके 9 के मान कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी 9/1 लिखने पर 9 के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है बच्चे। तब 9/1 हम लोग लिखे हैं। 9/1 जब 1 लिख दिए हम लोग, तो देखिए क्या रेशनल नंबर होने के लिए तीनों कंडीशन फॉलो हो रही क्या इस संख्या में। अगर इसमें तीनों कंडीशन फॉलो हो जा रही है तब क्या हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए परिमेय संख्या होने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि संख्या p/q के रूप लिखी गई हो। संख्या देखिए p/q के रूप लिखी है, p/q के रूप लिखी है, यानी अंश बटे हर रूप लिखा गया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रूप लिखा गया। देखिए लिखा गया है 9/1 लिखा गया है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रूप लिखा गया है, अंश बटे हर रूप लिखा गया है। उसी तरह जैसे बच्चे दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, p एंड q आर इंटीजर, p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। p और q दोनों यहाँ क्या है, पूर्णांक है। क्यों है, क्योंकि 9 क्या है, धनात्मक संख्या है, और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। हम लोग इसको बार बार बता चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़े हैं हम लोग। और 1 क्या है, धनात्मक संख्या, और सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं।
यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यानी पी और क्यू क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। इसी तरह तीसरी कंडीशन क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्यू जीरो बराबर है, यहाँ क्यू जीरो बराबर नहीं है बल्कि क्या है 1 है, इसलिए तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। जब तीनों कंडीशन फॉलो हो गई किसी संख्या में परिमेय संख्या होने के लिए, तो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 9 क्या है, परिमेय संख्या है, 9 क्या है, पूर्णांक है, और 9 क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से कंक्लूजन क्या निकला, इस तरह कंक्लूजन ये निकला, सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं, सॉरी, इस तरह कंक्लूजन क्या निकला, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। इसको हम लोग पिछली क्लास में नोट के माध्यम से लिखा भी था, तो अगर लिखना चाह रहे हैं तो फिर लिख ले लीजिए नोट, जैसे नोट में लिख लीजिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, तो फिर आगे हम लोग चल रहे हैं। किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पहले वीडियो को एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ही अगर प्रॉब्लम हो रही है आप सबको, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को बताइए, तो हम लोग अगली क्लास में उसको रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पिछली क्लास में ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसको फिर रिवाइज कर दिया अभी, तो इसको आप नोट कर चुके होंगे। तो आइए अब हम लोग उसके आगे जो है चलें। जैसे देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समतुल्य परिमेय संख्याएं, यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य, बराबर, समान। तो जैसे देखिए बच्चे समतुल्य परिमेय संख्याएं, अब जैसे देखिए यहाँ समतुल्य का मतलब क्या हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कोई परिमेय संख्या है, उसी के समतुल्य, उसी के बराबर कोई और भी परिमेय संख्या हो, वही क्या हो, समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। जैसे देखिए हम आगे चल रहे हैं, देखिए बच्चे जैसे हम लोग 1/2 लिखा है। 1/2 देखिए क्या परिमेय संख्या है, पहले तो इस के लिए परिमेय संख्या है कि नहीं है। 1/2 परिमेय संख्या होने के लिए उस संख्या को 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। 3 कंडीशन अगर फॉलो करेगी, यानी परिमेय संख्या होने के लिए जब जो 3 कंडीशन हम लोग बताए हैं, तीनों कंडीशन जब फॉलो करेगी तो वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये संख्या पहली बार तो P/Q के रूप लिखी जानी चाहिए। P/Q के रूप लिखी गई है। P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। P और Q दोनों यहाँ पे इंटीजर हैं, क्योंकि धनात्मक संख्याएं हैं। सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो यानी P और Q क्या है, पूर्णांक है, यानी इंटीजर हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 बराबर नहीं बल्कि क्या है, 2 है। इसलिए तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। इसलिए 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह बच्चे जैसे देखिए 2/4 है बच्चे, 2/4 है, क्या ये भी परिमेय संख्या है क्या। तो 2/4 को परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन फॉलो होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या बच्चे, कि संख्या P/Q रूप लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन क्या, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए तीनों कंडीशन क्या फॉलो हो रही। पहली कंडीशन क्या, P/Q रूप संख्या लिखी गई है, P/Q रूप लिखी गई है, यानी नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर रूप लिखा गया है, यानी अंश बटे हर रूप में संख्या लिखी गई है। पहली कंडीशन फॉलो हो गई। पहली कंडीशन जब फॉलो हो गई
तो दूसरी भी कंडीशन हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी भी कंडीशन अगर फॉलो हो जाएगी तो संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन फॉलो हो जाए और तीसरी कंडीशन जब फॉलो हो जाए, तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आइए हम लोग इसी को चेक फिर कर ले रहे हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या, पी अपान क्यू रूप लिखी गई, संख्या पी अपान क्यू के रूप लिखी गई है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या, पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर हैं। पी और क्यू देखिए इंटीजर हैं, पी क्या है, धनात्मक संख्या है, 2 क्या है, धनात्मक संख्या है, 4 क्या है, धनात्मक संख्या है। पी और क्यू धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। तो पी और क्यू दोनों क्या हो गए, इंटीजर हो गए, पूर्णांक हो गई। दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए बच्चे, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू 0 बराबर यहाँ नहीं है बल्कि क्या है, 4 है, इसलिए तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तो इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। और क्यू जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 बराबर नहीं होना चाहिए। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, हम लोग पिछली क्लास में बहुत बखूबी पढ़ चुके हैं। क्योंकि किसी संख्या में जैसे बच्चे देखिए, किसी संख्या में जैसे 4 ही है, 4 में अगर 0 डिवाइड करो बच्चे, 4 में अगर 0 से डिवाइड करोगे तो जैसे 4/0 है ना, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है 4 में 0 से भाग दे रहे हैं। तो 4 में 0 से भाग जब दे रहे हैं, यानी किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देंगे बच्चे, उसका मान क्या आता है, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित, जो परिभाषित नहीं है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित या इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। तो अगर किसी संख्या में जब 0 भाग देंगे बच्चे, तो उसकी वैल्यू तो इनफाइनाइट आएगी या अनडिफाइंड आएगी, जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी वैल्यू हम लोग नहीं लेना है ना कि अनडिफाइंड हो, इनफाइनाइट हो, अपरिभाषित हो। तो इसीलिए जो है किसी संख्या में 0 भाग देने पर जो अनडिफाइंड आता है, अपरिभाषित आता है, यानी अनडिफाइंड आता है, इनफाइनाइट आता है, इस तरह से आता है। इसीलिए जो है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू 0 हो जाएगा तो उसका मान संख्या क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, यानी अपरिभाषित होगा, जिसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, या इनफाइनाइट होगा। इसीलिए जो है क्यू जो है सभी पूर्णांक हो, लेकिन 0 वाला पूर्णांक नहीं हो, क्योंकि 0 भी पूर्णांक है ना। 0 सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होते हैं। तो सभी पूर्णांक हो क्यू जो है सभी पूर्णांक हो, लेकिन 0 वाला पूर्णांक न हो। इसलिए जो है किसी संख्या में जो है परिमेय संख्या होने के लिए क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू 0 बराबर नहीं होना चाहिए। सभी पूर्णांक हो लेकिन 0 नहीं हो। तो जैसे देखिए बच्चे, हम लोग यहाँ से क्या पढ़ रहे थे, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि क्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। क्यू अगर 0 हो जाएगा तो संख्या का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जैसे देखिए इसमें इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। इस संख्या में परिमेय संख्या होने के लिए तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। तीनों कंडीशन जो फॉलो हो गई तो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। और उसके बाद जैसे देखिए इस संख्या के यानी इस परिमेय संख्या का दोनों तुलना कर लीजिए, कंपैरिजन करिए, थोड़ा कंपैरिजन करिए। देखिए यहाँ हम लोग क्या प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए बच्चे, इस वाली संख्या को यानी इस सेकंड वाली परिमेय संख्या को 2/4 को अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, सरल कर दें, तो देखिए क्या प्राप्त करते हैं। सरल कैसे हम करते हैं प्यारे बच्चे, आप लोग पिछली क्लासों यानी छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा हो, क्लास 5 तक, क्लास 5, क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 तक, यानी इन छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने भिन्न कैसे सरल की जाती है, फ्रैक्शन कैसे सरल किया जाता है, कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, उसके बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ा होगा, कैसे सरल किया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं सरल करने आ रहा है तो उसको हम पुनः फिर रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे प्यारे बच्चे 2/4 है, 2/4 को सरल करने यानी सिंप्लीफाई करने का यहाँ सेंस यही है कि 2/4 को किसी एक ही नंबर से आप डिवाइड करिए, जैसे देखिए
2/4 को 2/4 का अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो 2 से जो है 2 को डिवाइड करें क्या आएगा, 1 आएगा। 2 से 2 को जब डिवाइड करें 1 आएगा, और 2 से 4 डिवाइड करें क्या आएगा, 2 आएगा। यानी 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, वही 2 से डिवाइड मैं कर रहा हूँ ना, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 2 को, 2 से जब डिवाइड कर रहा हूँ 2 1 जा 2, 1 आ रहा है। 2 से जब 4 डिवाइड कर रहा हूँ 2 जा 4, 2 आ रहा है। तो यानी क्या 2/4 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए बच्चे, 2/4 को यानी 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम इस परिमेय संख्या को यानी रेशनल नंबर हम लोग क्या कर दिए, सरल कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए। सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, यानी किसी भिन्न को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है बच्चे, किसी एक ही संख्या से ऊपर नीचे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 को जब 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, 2 को जब 4 से डिवाइड किया तो 2 आया। यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। यानी जो परिमेय संख्या 2/4 है उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। इसका सेंस यहाँ पे निकला। जब 2/4 को भी 1/2 हम लिख सकते हैं, अब ये पहली परिमेय संख्या क्या है, 1/2 ही है, तो इसका मतलब क्या 1/2 और 2/4 क्या है, दोनों सेम है, बराबर है। 1/2 और 2/4 क्या है, दोनों बराबर है, यानी क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी ये परिमेय संख्या इसके बराबर है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा बच्चे। यानी ये परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या क्या है, इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो यही क्या है, परिमेय संख्याओं का क्या समतुल्य, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ना है, समतुल्य परिमेय संख्याएं, यानी समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट परिमेय संख्या। कहने का मतलब कि जैसे 1/2 डायरेक्ट रूप से नहीं बराबर है 2/4 के, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से देखेंगे तो क्या है, बराबर है। इनडायरेक्ट रूप से जो हम लोग बराबर देख रहे हैं वही क्या है, समतुल्य उसको कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे एक तरह से। यानी 2/4 हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 क्या है, जो पहली परिमेय संख्या है, यानी पहली परिमेय संख्या जो 1/2 है वही तो 2/4 भी 1/2 है। इसको अगर सरल कर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या, पहली परिमेय संख्या बराबर है किसके, दूसरी परिमेय संख्या की। यानी पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इक्विवेलेंट, जैसे 2/4 इस तरह से बच्चे। 1/2 इक्वल टू 2/4, यानी एक दूसरे क्या है, समतुल्य है, समतुल्य, इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होगा। इसको आप नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। जो मैं भिन्न हल करने बता रहा हूँ, जैसे देखिए ये 2/4 मैं जो हल कर रहा हूँ, मतलब सिंपलीफाई कर रहा हूँ, सरल कर रहा हूँ, जैसे भिन्न आप सरल करते हैं वो इसी तरह, क्योंकि परिमेय संख्याएं भी तो क्या भिन्न ही होती है ना। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। ये सब पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल से। तो जो इसको हम हल कर रहे हैं, जैसे भिन्न हम लोग सरल करते हैं वही उसी तरह, क्योंकि सभी भिन्न जो है परिमेय संख्या होती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, क्योंकि भिन्न धनात्मक होती है। भिन्न जो है धनात्मक हमेशा होती है, भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती। आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए, भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। भिन्न क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती हैं। भिन्न हमेशा क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। सभी भिन्न क्या होंगी तब, परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं, और सभी परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या ऋणात्मक भी होती हैं। अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या जो रहेगी वो क्या होगी, वो भिन्न नहीं होगा। अगर कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या रहे तो भिन्न होगी, नहीं होगी। इसलिए सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होंगी, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होंगी, लेकिन सभी भिन्न क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। दोनों में अंतर समझिए। सभी भिन्न परिमेय संख्या हो जाती हैं बच्चे,
लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि कुछ परिमेय संख्या ऐसी भी होती हैं जो ऋणात्मक होती हैं, और ऋणात्मक अगर रहेगी तो भिन्न नहीं होगी, क्योंकि भिन्न ऋणात्मक कभी नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पिछली क्लास में बहुत विधिवत पढ़ चुके हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्या होंगी क्योंकि सभी भिन्न धनात्मक होती हैं, और जब धनात्मक होती हैं तो परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी परिमेय संख्या क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक भी होती है। परिमेय संख्याएं धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं, लेकिन भिन्न धनात्मक ऋणात्मक दोनों नहीं होती हैं। सिर्फ क्या होती है? धनात्मक होती है। भिन्न हमेशा क्या होती हैं? धनात्मक होती है, ऋणात्मक भिन्न नहीं होती है। इसलिए सभी भिन्न तो जो है परिमेय संख्या हो जाएंगी क्योंकि धनात्मक है, और लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होंगी, क्योंकि कुछ परिमेय संख्या ऐसी होंगी जो ऋणात्मक भी होगी। जब ऋणात्मक रहे परिमेय संख्या तो वो कभी भिन्न नहीं होगी, क्योंकि भिन्न हमेशा धनात्मक होती हैं। इसलिए सभी जो है भिन्न इसलिए सभी भिन्न परिमेय संख्या होंगी और सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होगी। फिर समझिए, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि भिन्न धनात्मक होती हैं। तो धनात्मक अगर भिन्न रहेगी तो क्या हो जाएगी? धनात्मक परिमेय संख्या भी होती है। तो इसलिए क्या सभी भिन्न क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि भिन्न धनात्मक होती हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कुछ परिमेय संख्या ऐसी भी होंगी जो ऋणात्मक भी होती हैं। अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या रहेगी तो कभी भिन्न नहीं हो सकती है। इसका कंक्लूजन यही निकला कि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं? क्यों सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं? सभी परिमेय संख्याएं भिन्न क्यों नहीं होती हैं? इसलिए नहीं होती हैं कि कुछ ऐसी परिमेय संख्या हैं जो ऋणात्मक होती हैं, और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं जो है कभी भिन्न नहीं हो सकती हैं। यही कारण है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, यानी इसको लिख लीजिए नोट में। पिछली क्लास में बताया हूँ, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं बच्चे? क्योंकि कुछ ऐसी परिमेय संख्याएं होती हैं जो ऋणात्मक होती हैं। जब ऋणात्मक परिमेय संख्या रहेगी तो वो भिन्न कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि भिन्न जो है सदैव क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक कभी नहीं होती हैं। तो परिमेय संख्या अगर ऋणात्मक रहेगी तो परिमेय संख्या जब ऋणात्मक रहेगी तो भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्न क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ नोट इस तरह से भी लिख लीजिए। दूसरा नोट जैसे नोट सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। इस तरह से सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती सभी परिमेय संख्या भिन्न? क्योंकि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं, तो ऋणात्मक अगर परिमेय संख्या रहेगी तो भिन्न नहीं होगी, क्योंकि भिन्न सभी धनात्मक होती हैं। तो ये जो समतुल्य में बता रहा था आप इसको समझ रहे होंगे ना। समतुल्य माने इक्विवेलेंट मतलब जैसे 1/2 है, और फिर पहला मैं परिमेय संख्या लिखा हूँ 1/2, क्योंकि तीनों कंडीशन इस संख्या में फॉलो हो रही थी, इसलिए क्या है परिमेय संख्या है भी आप लोग प्रूव कर मैं दिखाया। और 2/4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें तीनों कंडीशन भी फॉलो हो रही थी, मैं इसको दिखाया प्रूव करके। तो यानी 1/2 और 2/4 दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन 1/2 और 2/4
कैसे समतुल्य हो रहे हैं, कैसे इक्विवेलेंट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 2/4 को भी हम लोग अगर सिंपलीफाई करेंगे, 2/4 को अगर सिंपलीफाई करेंगे यानी 2/4 को हम सरल करेंगे या सरलीकरण करेंगे तो 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या, पहली परिमेय संख्या 1/2 है, दूसरी परिमेय संख्या 2/4 है, लेकिन 2/4 को हम लोग सरल जब कर दे रहे हैं, 2 से सरल करने मतलब किसी एक संख्या से ऊपर नीचे डिवाइड करना है बच्चे, एक ही संख्या से ऊपर नीचे भाग देना है। हम लोग 2 से ऊपर नीचे भाग दिए जब तो 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या, 1/2 जो है वही क्या है, 2/4 है, यानी 1/2 समतुल्य है किसके, 2/4 के, यानी 1/2 इक्विवेलेंट टू 2/4, यानी 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 2/4, यानी 1/2 2/4 क्या है, समतुल्य है। समतुल्य क्या है, यहाँ सेंस यही है। तो इसके आगे हम लोग जो है अगली क्लास में और डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, तो आप इसको बच्चे नोट कर लीजिए। समतुल्य क्या होती है, इसके आगे जो है अगली क्लास में हम लोग और डिटेल्स पढ़ लेंगे, ताकि आप लोगों के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन बचा हो तो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आप प्यारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए। हम यहीं तक रख रहे हैं, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में बताया करिए। जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको हम लोग अगली क्लास में सॉर्ट आउट करते हुए आगे चलेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।